एवरीवन, दिस इज राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो हैं वो लिक्विड सॉल्यूशंस ही होते हैं और वो रिलेटेड है राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ़ यू थिंक दैट कंटेंट इज यूजफुल एंड हेल्पफुल देन प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, राइट। आइडियल सॉल्यूशन को अगर पहले हम डिस्कस करें तो हमने आइडियल गैस भी डिस्कस हमने 11th में पढ़ी है। ठीक है, तो वैसे ही होता है जैसे आइडियल गैसेस होती है, वो गैसेस लॉ को अगर फॉलो करती है तो आइडियल गैस है, नहीं करती है तो नॉन आइडियल है, राइट, लाइक दैट। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच कैन ओबे द राउल्ट्स लॉ, दैट आर दी आइडियल सॉल्यूशन। इसके साथ दो बातें और है कि डेल एच मिक्स चेंज इन एंथैल्पी एंड डेल वी मिक्स चेंज इन वॉल्यूम is also zero, so that is the ideal solution. So let's see the definition. The solution which can obey Raoult's law over the entire range of concentration, over the entire range of concentration, right? So that is the ideal solution. The solution which can obey Raoult's law over the entire range of concentration, that is the ideal solution. And also two conditions are there. Del H mix is also zero and del V mix is also zero for the ideal solution. तो देखते हैं हम इसको कैसे। ठीक है, डेल एच मिक्स भी जीरो होना चाहिए, डेल वी मिक्स भी जीरो होना चाहिए। डेल एच मिक्स व्हाट? चेंज इन एंथैल्पी। क्या है ये? चेंज इन एंथैल्पी। एंड डेल वी मिक्स चेंज इन वॉल्यूम, राइट। तो हम देखते हैं कि कौन से सॉल्यूशंस आइडियल सॉल्यूशन होते हैं और कैसे डेल एच और डेल वी मिक्स इसके लिए क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो सपोज दो कंपोनेंट लेते हैं हम, दो लिक्विड लेते हैं ए और बी लिक्विड। ए और ए के बीच इनके बीच इंटरेक्शन ए, ठीक है, बी के बीच ये इंटरेक्शन होगा। ठीक है, सॉल्यूशन है ये, सॉरी सॉल्वेंट, इसमें से एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट भी हो सकता है। जब इन दोनों कंपोनेंट को हमने मिक्स किया, ठीक है, दोनों को मिक्स करेंगे तो ये बना लेगा क्या? सॉल्यूशन बना लेगा। ठीक है, सॉल्यूशन बना लेगा ये ए बी लाइक दिस। ठीक है, अब क्या होता है कि जब इन दोनों को हमने मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद आपने देखा कि कभी कभी कुछ एंथैल्पी चेंज, हीट चेंजेस होते हैं कि कभी ये ठंडा होता है या फिर कभी इसमें से हीट इवॉल्व होने लग जाती है। मतलब इसमें से या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर हीट इवॉल्व होती है। एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक आपने पढ़ा होगा 11th में। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, ए और बी कंपोनेंट को हमने मिक्स किया, तो न तो इसमें से हीट एब्जॉर्ब होती है और न ही इवॉल्व होती है, और न ही इसका क्या होता है? वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, जितना है उतना ही रहेगा। अगर आपने ये 500 ml लिया, दोनों को मिलाकर कितना हुआ? 1 लीटर, तो ये 1 लीटर ही होगा। ठीक है, इसके एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो जैसे ही हम पानी में एसिड डालते हैं तो वो जो बीकर होता है वो कैसा होता है? गर्म होने लगता है। इसका मतलब कि उसमें से हीट क्या हो रही है? निकल रही है। तो उसमें डेल एच क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, बट आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो क्या होगा? मिक्स करने के बाद में न तो उसके एंथैल्पी में चेंज होगा और न ही उसके वॉल्यूम में चेंज होगा, राइट। तो दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। एक तो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हो, दूसरा उसके एंथैल्पी और उसके वॉल्यूम में दोनों को मिक्स करने के बाद कोई चेंज नहीं होता है। और क्या चेंज नहीं होना चाहिए इसमें? कि इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, इंटरैक्शन बिटवीन ए
मतलब सॉल्यूट हो गया NBP। इन दोनों का जो इंटरेक्शन है, इन दोनों को मिक्स करने के बाद A और B का इंटरेक्शन भी क्या होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। मतलब इंटरेक्शन ऑफ AA और BB इज इक्वल टू इंटरेक्शन ऑफ AB। ठीक है, इंटरेक्शन अगर इनका चेंज हुआ, मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरेक्शन है वो इसके बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि जो वेपर प्रेशर बनेगा या पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, या वेपर फेज होगी, वो उसमें चेंज आएगा, तो फिर वो आइडियल बिहेवियर को या राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो इंटरैक्शंस पे भी हम क्या कहते हैं कि इन दोनों का सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरैक्शन है, सेम इंटरैक्शन जब ये दोनों मिक्स करते हैं और जो सॉल्यूशन बनता है उसका भी इंटरैक्शन होना चाहिए। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, आइडियल कंडीशन दो लिक्विड्स की, है ना। सो आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन व्हिच कैन ओबे द राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड del H mix and del V mix is a zero. For that kind of solutions are known as ideal solution। ठीक है, हमने देखा इंटरैक्शंस में भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरैक्शन में चेंज हुआ तो क्या होगा, उनके वेपर प्रेशर में चेंज होगा। ठीक है, तो वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं करेंगे। सो दीज आर दी आइडियल सॉल्यूशंस। लेट्स सी द एग्जांपल। जनरल लाइफ में या जनरली सॉल्यूशंस आइडियल बहुत कम होते हैं, और जो होते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स अगर हम इसके देखें, एग्जाम्पल्स किसके, आइडियल सॉल्यूशन के। एक्चुअली आपको ये एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस टॉपिक से ये एग्जाम्पल्स ही आते हैं कि विच सॉल्यूशन आर आइडियल सॉल्यूशन या विच कंपोनेंट आर आइडियल कंपोनेंट। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और दूसरा बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। सो लेट्स सी, n-हेप्टेन प्लस n-हेक्सेन। ठीक है, और क्या हो सकता है, बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन, राइट। और क्या हो सकता है, n-हेप्टेन, n-हेक्सेन, बेंजीन प्लस टोलुइन एंड क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन प्लस ब्रोमोमीथेन। ठीक है, लाइक दैट। और क्लोरोइथेन हमारे सिलेबस में दिया है, क्लोरोइथेन भी ले सकते हो आप, ब्रोमोइथेन। ठीक है, ये जो एग्जांपल्स है आप देख रहे हो कि इसमें सेम टाइप ऑफ कंपोनेंट आ रहे हैं, लिक्विड आ रहे हैं, एन बेंजीन, टोलुइन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, लाइक दिस। तो ये किसके एग्जांपल्स है, आइडियल सॉल्यूशन। मतलब इनको मिक्स करने पर ना तो इनकी एंथैल्पी चेंज होती है और ना ही क्या चेंज होता है, इनका वॉल्यूम चेंज होता है, राइट। इनके जो इंटरेक्शंस होते हैं, मतलब इसका जो इंटरेक्शन होगा और इसका जो इंटरेक्शन होगा, इसका जो मिक्सचर होगा, उसके इंटरेक्शंस के क्या होगा, इक्वल होगा। सो दिस इज द आइडियल सॉल्यूशन। अब हम देख लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। बहुत ही इजी है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट ओबे द राउल्स लॉ, और उनके लिए del H मिक्स और del V मिक्स भी क्या होता है, जीरो के इक्वल नहीं होता है, तो वो क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, उनके इंटरेक्शंस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा बिहेवियर करेंगे राउल्स लॉ से। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई लिक्विड आइडियल बिहेवियर शो नहीं करता है तो वो डीविएशन शो करता है। डीविएशन शो करता है किससे, आइडियल बिहेवियर से, या राउल्स लॉ से डीविएशन शो करता है। तो क्या होता है कि उसका पार्शियल प्रेशर अगर आइडियल या राउल्स लॉ से का जो प्रेडिक्टेड पार्शियल प्रेशर है उससे ज़्यादा होगा तो वो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, और कम होगा तो नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। देख लेते हैं हम सबसे पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, the solution which cannot obey Raoult's law over entire range of concentration। ठीक है, over entire range of concentration, and it shows the deviation, from Raoult's law। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन which cannot obey the Raoult's law over entire range of concentration, and it shows the deviation from the Raoult's law। तो कैसे deviation शो करता है ये, एक तो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है, पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, एंड दूसरा
नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। ठीक है, हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। सेम हमारे पास दो लिक्विड्स हैं ए एंड बी। ठीक है, हमने कहा कि ए और ए के बीच ए इंटरेक्शन होता है, बी इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, इनको जब हम मिक्स करते हैं तो ये बनाता है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन बना मतलब कि ए बी इंटरेक्शन, ए बी मतलब इसमें ए है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट मान लो इसको, इसमें बी है, और ये बनेगा तो क्या बन जाएगा, ए बी मतलब सॉल्यूशन बन गया। ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब ये जो कहानी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन की, ठीक है, ये डिपेंड करती है इंटरेक्शंस पर। किसके इंटरेक्शंस पर डिपेंड करेगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, और कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के इंटरेक्शंस पर शो करती है। ठीक है, हम पॉजिटिव डिविएशन की अगर बात करें, ठीक है, तो पॉजिटिव डिविएशन कब होगा, देखो आराम से समझना है इसको। पॉजिटिव डिविएशन ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन है एंड बी और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है, ठीक है, इनको मिक्स किया तो ए और बी बना। ठीक है, क्या बना, ए और बी बना। तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन ऑफ ए और बी, इंटरेक्शन ऑफ ए और बी, ए और बी एंड बी। ठीक है, इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, इफ दीज इंटरेक्शंस आर ग्रेटर देन ए बी, समझ में आ रहा है, if these interactions are greater than AB, so this kind of solution shows the positive deviation। क्यों ऐसा होता है, क्या होता है कि जब A और A के बीच में जो इंटरेक्शन है और B और B के बीच में जो इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन लेस है, किससे, इसके इंटरेक्शन से, सॉरी ग्रेटर है, स्ट्रॉन्ग है या ग्रेटर है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, और ये जो सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन में ए और बीच का जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, वीक है। ठीक है, तो क्या होता है कि द सॉल्यूशन विच शोज द पॉजिटिव डिविएशन, द वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दो सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन व्हाट इज द प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, partial vapor pressure of solution is greater than partial vapor pressure या ideal partial vapor pressure। ठीक है, सीधी सी बात है कि वो सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, और वो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं। ये कहानी पूरी इंटरेक्शंस पर है। ए के और बी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो अगर स्ट्रॉन्ग हो और उससे मिलने वाला जो सॉल्यूशन, उनसे मिक्स होकर जो सॉल्यूशन बनता है उसका जो इंटरेक्शन है वो वीक है। अब हमने इसके पहले बात की थी कि इंटरेक्शन वीक होने से क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, तो जैसे ही ये वेपर फॉर्मेशन करेंगे तो ये जल्दी जल्दी वेपराइज हो जाएंगे। ठीक है, कोई चीज अगर स्ट्रांगली बाइंड है तो उसको टूटने में बहुत एनर्जी लगेगी, टाइम लगेगा, लेकिन कोई चीज अगर वीकली बाइंड है तो वो क्या करेगी, जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएगी और वेपर प्रेशर उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो हम कैसे बता सकते हैं कि जो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं उनमें सॉल्यूशन में इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो वीक होता है। वीक होने की वजह से उनका जो वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, वो ग्रेटर होता है किससे, जो आइडियल राउल्ट्स लॉ का पार्शियल वेपर प्रेशर होता है उससे। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस कैसा डिविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं। इसको हम ग्राफ से भी समझेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि पॉजिटिव डिविएशन कौन से सॉल्यूशन शो करेंगे, जिनका वेपर प्रेशर, सिंपल से हम कह सकते हैं कि जिनका वेपर प्रेशर जो राउल्ट्स का प्रेडिक्टेड वेपर प्रेशर है उससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्या होंगे, वो पॉजिटिव डिविएशन शो करेंगे, और उससे कम होगा तो नेगेटिव डिविएशन शो करेंगे। तो इंटरेक्शन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का या कंपोनेंट का वीक होगा। ठीक है, नेगेटिव डिविएशन हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा पहले पॉजिटिव डिविएशन के, फिर हम उसके नेगेटिव डिविएशन को डिस्कस करेंगे।
पॉजिटिव डिविएशन के अगर एग्जाम्पल देखें हम, तो ये होगा इथेनॉल प्लस एसीटोन। क्या होगा? इथेनॉल प्लस एसीटोन। और क्या हो सकता है? CH2 प्लस एसीटोन, CH2 प्लस एसीटोन। अब क्या होता है इससे समझना कि इथेनॉल और एसीटोन है, मतलब C2H5OH और ये है CH3COCH3। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसके बाद भी इन दोनों को मिक्स करने के बाद C2H5OH एंड जो CH3COCH3 बनेगा। ये जो इंटरेक्शन है तो ये वीक होता है। अब वीक होगा तो इसको वेपराइज होने में क्या ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इस मिक्सचर को वेपराइज होने में बहुत कम टाइम लगेगा। जितना कम टाइम वेपराइज होने में लगेगा उतनी ज्यादा क्या बनाएगी? ये वेपर बनाएगी। तो इसका जो वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर होता है दैट इज ग्रेटर देन दिस टू। इनके वेपर प्रेशर या आइडियल जो भी राउंड्स का वेपर प्रेशर है उससे क्या होता है? इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो इसलिए ये कैसा डिविएशन शो करते हैं? पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं। सिंपल सी बात है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दो सॉल्यूशन आर हायर देन दी राउंड्स लॉ, तो क्या कहेंगे? पॉजिटिव डिविएशन। और अगर उससे कम होता है पार्शियल वेपर प्रेशर तो नेगेटिव डिविएशन। तो एग्जांपल्स आर इथेनॉल एंड एसीटोन, CH2 एंड एसीटोन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेगेटिव डिविएशन शो करने वाले कुछ लिक्विड्स को कि कैसे नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं राउल्स लॉ से। ठीक है, सेम चीज हम डिस्कस करेंगे। नेगेटिव डिविएशन ऑफ द सॉल्यूशंस। नेगेटिव डिविएशन में क्या होता है कि ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन होता है ये इंटरेक्शन वीक होता है। इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी और बी इज वीकर देन ए बी। मतलब इसका इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। इन दोनों को मिक्स किया तो इनकी वेपर्स कम बन रही, इनकी जो वेपर है वो ज्यादा बन रही थी, लेकिन मिक्स करने के बाद में जो ए बी बना इसका जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है तो उसका वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर उतना ही क्या होता है? कम होता है। जैसे कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास H2O है और C2H5OH है तो दोनों में से कौन ज्यादा वेपराइज होगा? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड वीक, इसकी वेपर ज्यादा बनेगी, इसमें स्ट्रॉन्ग, तो ये इसका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो वैसे ही इनका जो इंटरेक्शन है वो वीक है और इसका क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो जब सॉलिड के कंपोनेंट अलग थे तो इंटरेक्शन वीक था, बट जब दोनों मिक्स हो गए तो स्ट्रॉन्ग हो गया। मतलब कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन आइडियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर। मतलब स्ट्रॉन्ग, अगर इनके बीच का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो वेपराइज कम होंगे तो पार्शियल वेपर प्रेशर आइडियल या राउल्स लॉ से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। तो ये सपोज आइडियल है हमारे पास, आइडियल पार्शियल वेपर प्रेशर। अगर वेपर इससे ज्यादा बनती है तो पॉजिटिव डिविएशन, और अगर इससे कम बनती है तो नेगेटिव। ठीक है, इसमें इंटरेक्शन वीक होता है तो वेपर ज्यादा बनती है, इसमें इंटरेक्शन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम अभी बात कर रहे हैं नेगेटिव की। तो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस के बीच में, ठीक है, और जो हमने पॉजिटिव डिविएशन डिस्कस किया था उसमें इंटरेक्शन क्या होता है? वीक होता है। सो दिस इज अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन। ठीक है, नेगेटिव डिविएशन के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो फिनॉल प्लस एनिलीन होता है। फिनॉल प्लस एनिलीन क्या है? फिनॉल प्लस एनिलीन। एक और एग्जांपल होता है इसका क्लोरोफॉर्म। नेगेटिव डिविएशन के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो फिनॉल प्लस एनिलीन। नेगेटिव डिविएशन क्या होगा? इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, वेपर्स कम बनेगी, और जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो आइडियल से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू। दिस इज फॉर पॉजिटिव डिविएशन, और इधर हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव डिविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डिविएशन हमने वैसे ही ग्राफ हम पढ़ेंगे जो हमने उसमें पढ़ा था, वेपर प्रेशर के लिए पढ़ा था। ठीक है, पॉजिटिव डिविएशन के लिए है ना, x इक्वल्स टू 0, और ये x मतलब कि मोल फ्रैक्शन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। और
इधर x1 और x2 जो होता है यहाँ पर 0 होता है मोल फ्रैक्शन, ये बढ़ता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x2 इक्वल्स टू 1। मतलब x1 यहाँ पर 0 है, किसके बीच ग्राफ प्लॉट किया है, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर एक और ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, फिर दोनों को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास x1 इक्वल्स टू 0 और ये इधर जाएगा बढ़ता जाएगा तो x1 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर x2 0 है और ये इधर बढ़ता आता है तो x2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ये 1, मतलब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, x1 क्या है, 0 है। ठीक है, हम आइडियल वाला पढ़ रहे हैं पहले। ठीक है, x1 0 है और जब ये बढ़ता जाता है तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ पर x2 क्या है, 0, x2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम आइडियल राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, हम जब पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं तो नंबर मोल फ्रैक्शन अगर इंक्रीज होता जाता है, x1 का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, x1 या कंपोनेंट A का हम बात कर रहे हैं, ये इंक्रीज होता है तो आप देखो कि इसका वेपर प्रेशर इतना होता है और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि ये ऊपर जाता है। ठीक है, इसकी वेपर्स इससे क्या बनती है, ज्यादा बनती है। हम आइडियल मिक्स करते हैं तो ये इस तरीके से बनता है, मतलब P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2 बात कर सकते हैं या PA प्लस PB। और हम जब इसको मिक्स करें, जो दो लिक्विड लिए हैं जो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं, तो इसका जो वेपर प्रेशर है आप देखो कि इससे ज्यादा होता है। राइट, है ना, यहाँ से बहुत क्लियर हो जाएगा। हम ग्राफ प्लॉट करते हैं मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच, है ना। अगर ये बढ़ता जाता है ना मोल फ्रैक्शन, तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है, इसका इधर बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा, दोनों को मिक्स करेंगे तो P टोटल हो जाएगा। तो ये जो वेपर प्रेशर है टोटल, है ना, ये आइडियल कंडीशन में, ये जो डॉटेड लाइन किसको शो करती है, आइडियल कंडीशन को। और ये हमने दो लिक्विड मिक्स किए हैं जो डिविएशन शो कर रहे हैं, तो आप देखो कि इनके वेपर प्रेशर जो है इससे ज्यादा है। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन या आइडियल कंडीशन, ठीक है, ये इससे क्या है, कम है। तो ये ज्यादा है ना, ये लिक्विड्स का जो हमने लिए हैं ये क्या है, ज्यादा है, ऊपर आ रहा है ग्राफ में इसके। तो कौन सा डिविएशन शो करता है, ये पॉजिटिव डिविएशन। इनके सॉल्यूशन में के बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा, वीक होगा। समझ में आ रहा है, क्या होगा, वीक होगा। इधर हम देख लेते हैं x1, ये हम आइडियल कंडीशन को शो कर रहे हैं। ठीक है, आइडियल कंडीशन, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा मोल फ्रैक्शन, तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज। इधर क्या है, ये x2 0, अगर ये बढ़ेगा तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, मतलब ये किसके लिए हो गया, P1 के लिए, ये किसके लिए हो गया, P2 के लिए हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से इसका P टोटल होगा, P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2। ठीक है, अगर हम देखें कि हम निगेटिव डिविएशन की बात करते हैं कि जिनके बीच में सॉल्यूशंस में क्या होता है, इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा हमको। ये जो सॉलिड लाइन है ये किसको शो करती है, ऐसे दो लिक्विड्स जिनको मिक्स करने पर उनके बीच का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उनकी जो वेपर्स बनती है या पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो आइडियल से क्या होता है, कम होता है। तो इसका ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, क्लियर, दोनों से काफी कुछ क्लियर हो रहा है। दिस इज पॉजिटिव डिविएशन, दिस इज नेगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर आइडियल से क्या होता है, ज्यादा, ऊपर की तरफ ज्यादा है, और इंटरेक्शन सॉल्यूशन में क्या होगा, इन कंपोनेंट के बीच में वीक होगा। इसके बीच यहाँ पर अगर हम देखें तो आइडियल से इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है। ठीक है, टोटल भी देखें तो इससे ग्राफ क्या है, नीचे है, तो क्या शो करेगा, ये नेगेटिव डिविएशन। इसके बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। इनके बीच में कैसा होगा, इंटरेक्शन वीक होगा। राइट, हमने एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर ली इसमें कि क्या क्या एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हम। आपको इससे क्या फायदा है, एग्जाम में इस तरीके से ग्राफ आ सकता है, ये वाला ग्राफ कि किसको शो करता है, ये पॉजिटिव डिविएशन को शो करता है, नेगेटिव डिविएशन को शो करता है। हमको समझ में आता है कि अगर इससे नीचे ग्राफ आ रहा है तो किसको शो करता है, ये नेगेटिव डिविएशन को। अगर आइडियल से ऊपर जाता है तो किसको शो करता है, ये पॉजिटिव डिविएशन को शो करता है। दिस इज अबाउट दी
आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन। हम एक पूरी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे एक इजी वे में कि इनको कैसे याद रख सकते हैं, जब एग्जाम में आते हैं तो हमको कन्फ्यूजन ना हो कि हम कैसे उसको टिक करते हैं। ओके, तो वो एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे बाद में। टिल देन बाय बाय।